कि एम्स में जो इलाज होता है वह इलाज पूर्णतया मुफ्त नहीं है। वहाँ पर मरीज को भर्ती का भी खर्च देना होता है, जांच के भी खर्च देने होते हैं, दवा भी खरीदनी होती है और ऑपरेशन इत्यादि जो प्रोसीड्योर्स हैं उसके भी सब्सिडाइज्ड वो होते हैं, लेकिन उसमें शुल्क अदा करना पड़ता है। जबकि दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल पूर्ण रूप से मुफ्त है। वहाँ जो भी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं वो मुफ्त दी जाती हैं, दवाएं मरीजों को मुफ्त मिलती है और उसमें जो उपचार होता है उसमें किसी तरीके का कोई शुल्क नहीं होता है, बेड का कोई चार्जेज नहीं है। तो एम्स बनने जा रहा है, उसको लेकर तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है दरभंगा और मिथिलांचल को लेकर। लगातार जो है इसको लेकर बीते 2 वर्षों से जो है मुहिम चलते आ रहा है जो कि एम्स बनने को लेकर। लेकिन अब जब एम्स बनने जा रहा है तो एक आप लोग का मुहिम है डीएमसीएच बचाओ को लेकर। क्या इससे जो गरीब गुरगा हैं डीएमसीएच पे जो निर्भर थे, क्या एम्स और डीएमसीएच कैसे देखते हैं इसको? एम्स और डीएमसीएच की कार्य प्रणाली में क्या अंतर है, इसे आम लोगों को समझना अति आवश्यक है। मैं डॉक्टर सुशील कुमार आईएमए का दरभंगा का अध्यक्ष हूँ वर्तमान में। मैं ये बताना चाहता हूँ कि एम्स में जो मरीजों का इलाज अन्य अस्पतालों में नहीं हो पाता है, ऐसे मरीजों का इलाज एम्स में होता है। पहली बात तो वहाँ जाने से पूर्व अन्य अस्पतालों में इलाज कराने की आवश्यकता होती है। दूसरा कि एम्स में जो इलाज होता है वह इलाज पूर्णतया मुफ्त नहीं है। वहाँ पर मरीज को भर्ती का भी खर्च देना होता है, जांच के भी खर्च देने होते हैं, दवा भी खरीदनी होती है और ऑपरेशन इत्यादि जो प्रोसीड्योर्स हैं उसके भी सब्सिडाइज्ड वो होते हैं, लेकिन उसमें शुल्क अदा करना पड़ता है। जबकि दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल पूर्ण रूप से मुफ्त है। वहाँ जो भी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं वो मुफ्त दी जाती हैं, दवाएं मरीजों को मुफ्त मिलती है और उसमें जो उपचार होता है उसमें किसी तरीके का कोई शुल्क नहीं होता है, बेड का कोई चार्जेज नहीं है। दूसरी बात है कि हर तरीके का कोई आसपास में कोई एपिडेमिक हो जाए, अभी जैसे एक महामारी हम लोग झेले हैं कोरोना जैसी महामारी, तो इन सबों को तुरंत में उसके लिए जो स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है उसमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेकर के और आसपास के जो मेडिकल कॉलेज अस्पताल होते हैं, मुजफ्फरपुर का भी उदाहरण लोगों को मालूम है कि जब AES जब मस्तिष्क ज्वर की बात आई थी तो वहाँ का SKMCH ने किस तरीके से अपना सहयोग दिया था। तो यह इस तरीके की अस्पताल ही दे सकती है। अन्य जिलों में जिला अस्पताल होते हैं, जो जिला अस्पताल रोज रोज की आवश्यकताओं को, स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करते रहते हैं। दरभंगा में जिला अस्पताल का भी काम दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल ही करता है। इसलिए इस अस्पताल की कार्य प्रणाली को बिना कोई बाधा पहुंचाए अगर एम्स बन रहा है तो इसमें किसी तरह की कोई आपत्ति किसी को नहीं, किंतु उसको पुनर्वासित करने से पूर्व ही उसकी ज़मीन अगर दे दी जाती है तो 2 पक्ष है। एक अध्ययन अध्यापन का पक्ष है, जो यहाँ हजारों विद्यार्थी अंडर ग्रेजुएट से पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में भर्ती हैं, उनके अध्ययन, उनके रहने की सुविधा इत्यादि का प्रश्न है, और दूसरी तरफ जो यहाँ की गरीब जनता है उसके उपचार का प्रश्न है। इसलिए ज़मीन तभी हस्तांतरित होनी चाहिए जब दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय को, अस्पताल को फिर से पुनर्स्थापित कर दिया जाए। दूसरी तरफ अगर बात करें, जो मुख्यमंत्री यहाँ आए थे, जो समीक्षा बैठक हुई थी डीएमसीएच में एडिटोरियल में, उसमें उन्होंने 50 एकड़ आप लोगों को देने की बात कही थी, जो 27 एकड़ पहले से थी और 50 एकड़ लगभग कुल 77 एकड़ की बात हुई थी। क्या लग रहा है जो अभी कल 81 एकड़ जो है ज़मीन हस्तांतरित कर दिया गया है, क्या जो उन्होंने कहा उस पर कोई अमल नहीं हुआ अभी तक?
सरकारी स्तर पर क्या हो रहा है हम लोगों को स्पष्ट जानकारी उसकी नहीं है। कहीं कहीं से कोई बातें, कभी अखबार के माध्यम से कोई जानकारी हम लोगों को मिलती है, जिस पर कितना विश्वास किया जाए यह कहा नहीं जा सकता है। लेकिन पुनर्वास का जो काम है वो बहुत ही धीमा है। जब तक यह तभी स्पष्ट होगा जब वो दरभंगा मेडिकल कॉलेज पुनर्वासित हो जाए, तब हमें समझ में आएगा कि कितनी ज़मीन पर पुनर्वासित हुआ और किस तरीके से हुआ। आप लोग की क्या मांग है? एक तो हम देख रहे हैं जी कि लगातार आप लोग आवेदन भी कर रहे हैं अलग मंत्रालय को, अलग अलग मुख्यमंत्री तक को। क्या वहाँ से कुछ आश्वासन या वहाँ से कुछ फीडबैक आ रहा है जिसको लेकर आप लोग आवेदन कर रहे हैं? क्योंकि ये बड़ा मामला है डीएमसीएच और एम्स को लेकर। जो MBBS के शुरुआती वर्ग की परीक्षा वर्ग चलते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, वह हिस्सा अब एम्स को स्थानांतरित हो चुका है। तो वैसी स्थिति में उन विभागों को वहाँ से हटने की और हटाने की व्यवस्था हो गई है। उस चक्र में हम लोग काफ़ी दिनों से यह चाह रहे थे कि उनका एक उचित पढ़ाई योग्य स्थान मिले, जो कि नेशनल मेडिकल काउंसिल के मुताबिक संरचना बना करके उसको स्थानांतरित किया जाए। लेकिन जब इतने वर्षों से एम्स की चर्चा है और वो प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो यह तो स्पष्ट था कि जो भूमि किसी और को देनी है और वहाँ पर अगर अपनी कोई व्यवस्था पूर्व से चल रही है तो उसकी अल्टरनेटिव व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये इतनी देरी क्यों, यह समझ के बाहर है। चलिए, तो लगातार ये लोग जो है चिंतित हैं, लेकिन बड़ा सवाल है यहाँ पूरी तरीके से व्यवस्था को लेकर। एक तरफ हम बड़े संस्थान, बड़े इंस्टीट्यूशन को ला रहे हैं, लेकिन उसी तरफ दूसरी तरफ जो संस्थान है ऐतिहासिक है, कई वर्षों से है स्थापित, जो गरीब गुरुओं का एक सहारा है, जिसको लेकर बड़ा सवाल हो रहा है, जिसको पूरी तरीके से अस्तित्वहीन हो रहा है। जो लगभग 227 एकड़ में फैला था, वो आज जो है सिमट के 27 एकड़ में। अब समझ लीजिए, ये काफ़ी चिंता की बात है। इसके